और आप जानते हैं कि आज कांग्रेस की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को सलामी दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। उधर लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक संचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए संचार मंत्रालय ने प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभाग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि यूएसओएफ ने देश के रिमोट और दूर दराज के इलाकों में बसे 354 गांवों में संचार सुविधा देने की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भारत सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीमा से लगे उन तमाम गांवों के लिए है जहां अब तक संचार की सुविधा नहीं पहुंची है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इन इलाकों जो चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो, जो करीब 354 गांव हैं, उसमें से 57 गांव ऐसे हैं जो लद्दाख में हैं। सबसे बड़ी बात कि उन इलाके में संचार की व्यवस्था, एक तो रास्ते दुर्गम रास्ते हैं लेकिन संचार की व्यवस्था भी नहीं है, वहां से कोई न टेलीफोनिक कनेक्शन है। तो ऐसे में सरकार ने तय किया है कि जो सीमा से सटे करीब 354 गांव हैं, वहां पर संचार व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसके अलावा करीब 912 जो डिजिटल सैटेलाइट फोन होते हैं, जो डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल जिसको बोला जाता है, उसको स्थापित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि चाहे वो गलवान घाटी की बात हो, उन इलाके में जहां पर वो डिजिटल फोन का टर्मिनल लगाया जा रहा है, उसमें गलवान घाटी है, डीपीटी दौलत बेग ओल्डी है, डी सिंह पोस्ट है, हॉट स्प्रिंग्स, लुकुंग, ठाकुंग और चुशुल, ये ऐसे इलाके हैं लद्दाख के जहां पर 134 टर्मिनल लद्दाख के रिमोट इलाके में होंगे, जो 912 लगने वाले हैं डिजिटल सैटेलाइट फोन। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसे इलाके जो चीन की सीमा के नजदीक है, वहां पर सैटेलाइट फोन, हालांकि जो डिफेंस सिस्टम तो अलग है लेकिन वहां के लोगों के लिए भी, क्योंकि वहां के आम लोगों से एक तरह से संचार के माध्यम से आप कटे हुए हैं, तो वहां पर गतिविधि होगी। सेना के जो अपने संचार तंत्र है वो तो है, लेकिन जो आम लोगों का संचार तंत्र है उसे भी जोड़ने की पूरी तैयारी हो गई है और बहुत जल्द ही सैटेलाइट फोन के जरिए रिमोट गांव को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा वहां पे संचार सुविधाएं दूसरी होगी। तो आने वाले बहुत ही कम समय में आपको जो चीन सीमा से सटे जो 354 गांव है, उन पूरे गांव को संचार से जोड़ दिया जाएगा, ताकि वहां पर छोटी से छोटी भी अगर हरकत हो जिसकी सूचना आपको यहां पर दिल्ली में या कहीं भी आप पहुंचा सकते हैं, पूरे देश से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला मुझे लगता है, साफ तौर पर ये जो डेवलपमेंट है संचार मंत्रालय का कहीं ना कहीं चीन को टेंशन देगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर टेंशन देगा, क्योंकि हम और चीन में बेसिक फर्क यह है कि चीन का जो इलाका है, सीमा के उस पार का इलाका है, वो बहुत ही, उनका जो टेरेन है वो बहुत ही सिंपल है, प्लेन है। वहां पर उनकी एक्टिविटीज ज्यादा है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बड़े खड़े कर रखे हैं, वहां पे उनकी संचार व्यवस्था अच्छा है। लेकिन हमारी कई मामलों में जो टेरेन है वो बहुत खराब है, पहाड़ी इलाके लद्दाख में और उस तरफ में है, जिसके कारण से संचार व्यवस्था भी नहीं बन पाई है अभी तक, सड़कें भी पूरी तरह से नहीं बन पाई। लेकिन पिछले 4-5 सालों में बहुत ही तेजी से सड़कें बनी है, जिसका नतीजा ये है कि आप गलवान घाटी में लड़ाई करने उतर जाते हैं, मारपीट हो रही, झड़प हो रही है, जवान हमारे शहीद हो गए। तो जो संचार व्यवस्था, इसका मुझे लगता है बहुत ही बड़े एक हथियार के तौर पर भारत सरकार और आने वाले समय में बेचैनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।